हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एयर फैन का इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन। किसी भी इक्विपमेंट को चलाने से पहले उसका स्टार्ट परमिशिव देखना होता है। उसका स्टार्ट परमिशिव में जितना भी कंडीशन है, जब तक वो सारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगा तब तक उस इक्विपमेंट को चलाने का आपको परमिशन नहीं देगा। तो प्राइमरी एयर फैन को चलाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ देखना होता है उसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, जो आपका इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन जो दिया जाता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए आपका इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो प्राइमरी एयर फैन का जो स्टार्ट परमिशिव क्या है कि आपको प्राइमरी एयर फैन को चलाने से पहले आपको क्या क्या पॉइंट्स देखना होता है। सपोज कीजिए कि अभी आपका प्राइमरी एयर फैन आपका क्लोज कंडीशन में है। आपके यहाँ प्लांट में 2 प्राइमरी फैन होगा। अगर हायर कैपेसिटी है तो 2 से 3 प्राइमरी एयर फैन भी हो सकता है। अप टू 500 मेगावाट तक आपका 2 प्राइमरी एयर फैन होता है। तो प्राइमरी एयर फैन मान लीजिए कि अभी आपका क्लोज कंडीशन में है और आपको अब चलाना है। तो चलाने से पहले आपको क्या क्या देखना है, तो उसका देखिए स्टार्ट परमिशिव है मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर नॉट हाई। फैन को चलाने के लिए क्या है, मोटर है। तो मोटर का जो वाइंडिंग टेम्परेचर है वो हाई नहीं होना चाहिए। उसका टेम्परेचर लेस देन 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वो आपको देखना है। सेकेंड, मोटर एंड फैन बियरिंग टेम्परेचर नॉट हाई लेस देन 75 डिग्री सेल्सियस। देखिए, फैन का बियरिंग को कूलिंग करने के लिए आपका लूब वाइल सिस्टम होता है। तो लूब वाइल सिस्टम आपका हेल्दी होना चाहिए और लूब वाइल का जो फ्लो है वो सफिशिएंट फ्लो होना चाहिए, क्योंकि बियरिंग को कूलिंग करने के लिए आपका लूब वाइल सिस्टम जाता है। तो आपको फैन बियरिंग टेम्परेचर नॉट हाई होना चाहिए। कंट्रोल ऑयल प्रेशर एडिक्वेट ग्रेटर देन 25 बार। देखिए, कंट्रोल ऑयल प्रेशर का क्या काम होता है। आपका प्राइमरी फैन क्या है, ब्लेड पिच ऑपरेटेड है। और ब्लेड पिच क्या होता है, वो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है। तो ब्लेड पिच को ऑपरेशन करने के लिए आपके पास कंट्रोल ऑयल है। कंट्रोल ऑयल कहाँ से आता है, तो जब आप लूब ऑयल सिस्टम में पढ़िएगा तो प्राइमरी एयर फैन में आपका 2 LOP होता है, LOP A एंड LOP B। एटलीस्ट 1 LOP शुड बी इन सर्विस। जब आपका LOP पंप स्टार्ट करते हैं तो वहां से आपका 2 ऑयल प्रेशर जनरेट होता है। एक लूब ऑयल प्रेशर होता है, एक कंट्रोल ऑयल प्रेशर होता है। कंट्रोल ऑयल प्रेशर विदाउट कूलर आपका चला जाता है एंड लूब ऑयल प्रेशर आपका कूलर फिल्टर से होते हुए जाता है। लूब ऑयल का प्रेशर आपका 5 बार मेंटेन करते हैं एंड कंट्रोल ऑयल का प्रेशर आपका ग्रेटर देन 25 बार मेंटेन करते हैं। तो वही है कि कंट्रोल ऑयल प्रेशर आपका एडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि लूब ऑयल प्रेशर इज यूज्ड फॉर द कूलिंग ऑफ फैन बियरिंग एंड कंट्रोल ऑयल इज यूज्ड फॉर द ब्लेड पिच ऑपरेशन। एनी लूब ऑयल पंप ऑन, लूब ऑयल पंप को तो आपको ऑन करना ही है। फैन चलाने से पहले आपका लूब ऑयल पंप ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्लेड पिच पोजीशन मिनिमम लेस देन 2% होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लेड पिच देखिए, ब्लेड पिच आपको मिनिमम पोजीशन पे सेट करना है। लेस देन 2% मींस मिनिमम। फैन ब्लेड पिच पोजीशन कंट्रोल इन मैनुअल। आपका जब फैन नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में रहता है तो हम लोग उसको ऑटो में डाल देते हैं ब्लेड पिच को, और फैन PF फैन का हेड प्रेशर जितना हम लोग सेट करते हैं उसके हिसाब से आपका ब्लेड पिच ऑपरेट होता है। लेकिन जब आप फैन को चलाते हैं तो चलाने से पहले आपको उसको मैनुअल मोड में कर लेना है। ब्लेड पिच ऑपरेशन आपको ऑटो में नहीं रखना है। फैन चलाने के बाद आप उसको ऑटो में डाल सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट स्टार्टिंग में आपको फैन ब्लेड पिच पोजिशन कंट्रोल को मैनुअल में रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, आउटलेट डैम्पर इन क्लोज कंडीशन। जो फैन का जो आउटलेट डैम्पर है वो आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। जैसे आप फैन को स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपका ऑटो कमांड जाता है आपका आउटलेट डैम्पर में, और आउटलेट डैम्पर आपका खुलना स्टार्ट होता है। आप अगर आउटलेट डैम्पर को ओपन कंडीशन में रख के अगर फैन को चलाइएगा तो फैन का लोड में, मोटर में वेरी लोड आ जाएगा। आपको फैन का वाइब्रेशन आपका बढ़ सकता है, मोटर का जलने का चांस भी आपका बढ़ जाएगा। तो जब भी फैन को चलाना है तो उसका आउटलेट डैम्पर को क्लोज कंडीशन में रख के चलाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बोथ FD फैंस ऑन और एनी FD फैन ऑन एंड PA फैन बी ऑफ। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉजिक्स है। बोथ FD फैन ऑन मीन्स PA फैन को चलाने से पहले आपका ID फैन एंड FD फैन सर्विस में होना चाहिए। अगर आपका बोथ ID फैन एंड बोथ FD फैन अगर ऑन है तो PA फैन को चलाने के लिए आपको परमिशिव दे देगा। लेकिन अगर मान लिया कि आपका एक ही FD फैन चल रहा है, एक ही ID चल रहा है और एक ही FD फैन चल रहा है,
तो आपको सिर्फ एक ही पीए फैन चलाने का परमिशन देगा। वही कंडीशन है कि बोथ एफडी फैन ऑन है तो आप तो कोई भी पीए फैन चला सकते हैं, या अगर एक ही एफडी फैन ऑन है तो एंड लॉजिक है कि पीए फैन भी ऑफ होना चाहिए। मींस आपका कोई भी पीए फैन सर्विस में नहीं है अभी, आप फर्स्ट पीए फैन आगरा को चलाने जा रहे हैं, तो चलाने से पहले आपका एटलीस्ट एक आईडी फैन सर्विस में होना चाहिए, तभी। हाँ, अगर आपका एक पीए फैन आपका चल रहा है, दूसरा पीए फैन आप चलाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको बोथ एफडी फैन को चलाना पड़ेगा, तभी आपको परमिशन देगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, बोथ एपीएच ऑन एंड एयर पाथ अवेलेबल। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एपीएच चलाते हैं, उसके बाद आईडी चलाते हैं, फिर एफडी चलाते हैं, उसके बाद आप पीएफएन चलाते हैं। तो एपीएच तो आपका बोथ एपीएच रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, एंड एपीएच सिर्फ ऑन ही नहीं करना है, आपको एयर पाथ अवेलेबल करवाना है। एयर पाथ अवेलेबल मतलब क्या होता है, जितना भी उस पाथ में जितना भी डैम्पर्स है सब ओपन कंडीशन में होना चाहिए। सिर्फ पीए फैन का जो आउटलेट डैम्पर है वो सिर्फ क्लोज हो, बाकी उसके पाथ में जितना भी डैम्पर्स हो सारा ओपन कंडीशन में होना चाहिए। अगर उसका डैम्पर ओपन है इसका मतलब आपका एयर पाथ अवेलेबल है। या इसमें एक और लॉजिक है फ्रेंड्स, अगर आपका बोथ एपीएच ऑन नहीं है, मान लिया आपका एक ही एपीएच चल रहा है, तो दूसरा पीए फैन आपका ऑफ होना चाहिए। मीन्स आपका फर्स्ट पीए फैन को आप चलाने जा रहे हैं, दूसरा पीए फैन आपका बंद है, तभी आपको एक एपीएच में एक ही पीए फैन चलाने का परमिशन देगा, और एयर पाथ अवेलेबल होना चाहिए। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको चलाने से, पीए फैन चलाने से पहले हम लोग को देखना होता है। और इसके अलावा और भी बहुत है कि आपका लूब ऑयल लेवल आपका नॉर्मल होना चाहिए, स्विच गियर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, स्विच गियर अवेलेबल होना चाहिए, ईपीबी बटन ऑपरेटेड नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पार्ट आपका हेल्दी होना चाहिए। तो ये सारा कंडीशंस है, ये सारा कंडीशन अगर आपका फुलफिल कर जाता है तभी आपको पीए फैन चलाने का परमिशन देगा। और जब ये सारा कंडीशन आपको फुलफिल हो जाएगा तो आपको स्टार्ट परमिशन मिल जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट द पीए फैन। और जैसे ही पीए फैन को आप स्टार्ट करते हैं तो एक इंपल्स जाएगा, कहाँ पे, वो इंपल्स जाएगा उसके आउटलेट डैम्पर में, ऑटो ओपन कमांड जाता है। पीए फैन के साथ लॉजिक है गेट का, जैसे आप पीए फैन को स्टार्ट करते हैं, फैन का आपका डैम्पर्स है, आउटलेट डैम्पर में एक ऑटो लॉजिक है, कमांड जाएगा उसको भी ओपन करने का, और फैन जैसे ही रेटेड स्पीड तक पहुंचेगा उसके बाद आपका आउटलेट डैम्पर ओपन हो ही जाना चाहिए, नहीं तो वाइब्रेशन में ट्रिप हो सकता है फैन को। तो फ्रेंड्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज गिवन फॉर द स्टार्ट परमिसिव ऑफ प्राइमरी एयर फैन। फ्रेंड्स, पीए फैन का हम लोगों ने स्टार्ट परमिसिव को देखा। अब पीए फैन किस किस कंडीशन पे आपका ट्रिप करेगा, प्रोटेक्शन के तौर पे आपका पीए फैन को ट्रिप करा देगा, वो सारा कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। आपका प्रोटेक्शन सिस्टम में आता है एमएफटी ऑपरेटेड। देखिए, एमएफटी ऑपरेटेड मतलब क्या होता है, अगर बॉयलर ट्रिप कर गया, अगर बॉयलर का ट्रिपिंग, एमएफटी का बहुत सारा कंडीशंस है, अगर कोई भी कंडीशन अगर आ जाता है तो एमएफटी ऑपरेटेड होता है, और एमएफटी ऑपरेटेड से बॉयलर ट्रिप हो जाता है। जैसे बॉयलर ट्रिप हुआ आपका पीए फैन को ट्रिप करा देगा, इमीडिएट आपका पीए फैन ट्रिप हो जाएगा। सेकंड है मोटर और फैन बेयरिंग टेम्परेचर वेरी हाई। अगर किसी कारण से मोटर या फैन बेयरिंग टेम्परेचर वेरी हाई हो जाता है आपका डी साइड एंड नॉन ड्राइविंग एंड साइड में, अगर टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाता है, टाइम डिले 2 सेकेंड, तो आपका पीए फैन ट्रिप हो जाएगा। उसी प्रकार सिमिलरली आपका मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर वेरी हाई है, अगर मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 120 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है और टाइम डिले 2 सेकेंड तक अगर वो टेम्परेचर होल्ड हो जाता है तो आपका पीए फैन ट्रिप हो जाएगा ऑन मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर वेरी हाई पे। बोथ एफडी फैन ऑफ, अगर आपका एफडी फैन दोनों ऑफ हो जाता है तो आपका पीए फैन ट्रिप हो जाएगा। देखिए, एक एफडी से एक पीए फैन और दोनों एफडी से 2 पीए फैन। अगर मान लीजिए कि एक एफडी फैन ट्रिप करता है तो एक पीए फैन ट्रिप करा सकता है, लेकिन अगर दोनों एफडी फैन अगर ट्रिप कर गया तो पीए फैन को तो ट्रिप कराना ही है। क्यों ऐसा लॉजिक दिया हुआ है, तो सिंपल सोचिए कि पीए फैन का क्या काम होता है। पीए फैन आपका कोल कन्वेइंग करता है, कोल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द मिल टू द बॉयलर, और एफडी फैन क्या करता है, डिलीवर करता है सेकेंडरी एयर which assist in the combustion process। कंबसन करने के लिए आपको सेकेंडरी एयर है और कन्वेइंग करने के लिए आपके पास प्राइमरी एयर है। मान लीजिए कि आपका एफडी फैन ट्रिप कर गया तो सेकेंडरी एयर तो 0, फिर जो कोल जो बॉयलर में पहुंचेगा उसको कौन बर्निंग करेगा, वो तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे अगर आपका एफडी फैन ट्रिप हो जाता है तो पीए फैन को भी ट्रिप करा देता है। अगर आपका ईपीबी ऑपरेटेड हो गया, मान लीजिए इमरजेंसी पुश बटन कोई लोकल में जाके उसको ऑपरेट कर दिया तो आपका प्राइमरी एयर फैन ट्रिप हो जाएगा।
मोटर एंड फैन बेयरिंग वाइब्रेशन वेरी हाई ग्रेटर देन 10 mm पर सेकेंड। अगर किसी कारण से मोटर का वाइब्रेशन या बेयरिंग वाइब्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हाई वाइब्रेशन पे आपका पीए फैन को ट्रिप करा देगा। पीए फैन ऑन एंड आउटलेट डैम्पर क्लोज टाइम डिले 10 सेकेंड। मान लिया आपका पीए फैन चल रहा है, आउटलेट डैम्पर ओपन कंडीशन में है और किसी कारण से आपका आउटलेट डैम्पर ही क्लोज हो गया तो 10 सेकेंड तक अगर वो क्लोज रह जाता है और आपका पीए फैन अगर ऑन है तो पीए फैन को ट्रिप करा देगा। बोथ एलओपी ऑफ, हर पीए फैन में आपका 2 एलओपी है। अगर एक एलओपी सर्विस में है तो दूसरा एलओपी उसको ट्रैक करता रहता है। अगर किसी कारण से उसका एलओपी चल रहा है और उसका प्रेशर डेवलप नहीं कर रहा है तो सेकंड एलओपी स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आपका दोनों एलओपी ट्रिप कर गया तो पीए फैन को इमीडिएट ट्रिप कर देगा। क्यों? अगर ट्रिप नहीं कराएगा तो उसका बेयरिंग डैमेज हो जाएगा, ब्लेड पिच ऑपरेशन आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए कंट्रोल ऑयल चाहिए। कंट्रोल ऑयल का प्रेशर 25 बार से ज़्यादा होना चाहिए, लूब ऑयल प्रेशर 5 बार से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे ही आपका एलओपी ट्रिप करेगा तो लूब ऑयल प्रेशर 0, कंट्रोल ऑयल प्रेशर 0, आपका बेयरिंग डैमेज हो जाएगा, ब्लेड पिच ऑपरेशन आपका नहीं होगा। तो पीए फैन को इसलिए ट्रिप करा देता है। तो ये सारा कंडीशन है जिस कंडीशन पे आपका प्राइमरी एयर फैन ट्रिप होता है। और फ्रेंड्स अगर पीए फैन ट्रिप होता है तो एक इंपल्स जनरेट होता है। उस इंपल्स जनरेट का क्या काम है? जैसे ही आपका पीए फैन ट्रिप करेगा उसका आउटलेट डैम्पर क्लोज हो जाना चाहिए, ऑटो क्लोज कमांड जाना चाहिए, इमीडिएट आपका डैम्पर क्लोज हो जाएगा। सेकंड, आपका जो ब्लेड पिच पोजीशन कंट्रोल मैकेनिज्म है जो आप ऑटो में रखते हैं वो फटाक से मैनुअल मोड में आ जाएगा और ब्लेड पिच पोजीशन को मिनिमम कर देगा। तो ये सारा कंडीशंस दिया रहता है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि प्राइमरी एयर फैन को चलाने से पहले आपको क्या क्या कंडीशंस देखना है और किस कंडीशन में आपका प्राइमरी एयर फैन ट्रिप करता है। तो इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।